सोशल मीडिया पर लोगों की नज़र है, आखिर रेखा को क्या न्याय मिलेगा, रेखा को किस तरह से न्याय मिलेगा। इन सब चीज़ों को देखते हुए हमें लगा कि चलो पटना हाई कोर्ट वकील से मिलते हैं और उनसे कानूनी प्रक्रिया जानते हैं, आखिर रेखा को न्याय कैसे मिलेगा। इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं पटना के हाई कोर्ट के वकील ओम प्रकाश जी। काफ़ी संवेदनशील खबर है, लड़की जाती है इलाज करवाने के लिए, कान के इलाज के लिए, और उसे अपना हाथ गंवाना पड़ जाता है। इसे क्या कहेंगे आप, इस लापरवाही? सबसे पहले तो हम आपके चैनल को धन्यवाद बोलना चाहते हैं कि जो ये आप एक असहाय गरीब लड़की का मुद्दा उठा रहे हैं। अब आते हैं मैटर पे। हमने बहुत सारा वीडियो में देखा है कि उनका वीडियो आ रहा है कि नेग्लिजेंसी के चलते डॉक्टर एक सुई दिए हैं, सुई किसी और शायद कान का बीमारी था और सुई देने से इफेक्ट पड़ा हाथ पे और हाथ वो गल गई या टूट गई या सड़ गई, जो भी हो। देखिए, इसमें मेडिकल नेग्लिजेंसी सामने आती है, डॉक्टर की लापरवाही सामने आती है, नर्स की लापरवाही सामने आती है, और जो भी वहाँ पे स्टाफ उस समय डिप्यूट थे उनकी नेग्लिजेंसी सामने आती है। उस नेग्लिजेंसी के लिए हमारे पास कानून है, आईपीसी में भी उसका वर्णन किया गया है। आईपीसी में सेक्शन 304A है नेग्लिजेंसी का, उसके तहत भी उनके ऊपर एफआईआर लॉन्च किया जा सकता है, जिसमें आपको बता दें कि मात्र उसमें 2 साल का सज़ा है। मेडिकल नेग्लिजेंसी के लिए मात्र 2 साल की ही सज़ा है। अब आपके पास और भी रिमेडी है, जैसे आप सिविल सूट फाइल कर सकते हैं, मनी सूट फाइल कर सकते हैं, और एक कंज्यूमर फोरम में भी जाकर आप एक अपना कंपनसेशन मांग सकते हैं। तो कंपनसेशन आप कितना मांग सकते हैं, कंपनसेशन आप 0 से लेकर 1 करोड़ तक मांग सकते हैं, लेकिन उसके लिए एक फार्मूला बनाया गया है लॉ में। उस लॉ के हिसाब से आपका कितना पार्ट डैमेज हुआ है, कहाँ कटा है, कहाँ फटा है, अगर आप नेग्लिजेंसी के कारण डेड हो गए हैं तो उसके लिए अलग सा उसका शेड्यूल बनाया हुआ है। तो उस शेड्यूल के अनुसार आपको जाना पड़ेगा कंज्यूमर फोरम में, नहीं तो आप सिविल सूट फाइल कर सकते हैं, वहाँ पे मनी सूट फाइल कर सकते हैं, या तो आप आईपीसी में प्रोविजन है, आईपीसी में आप क्रिमिनल केस लॉन्च करवा सकते हैं। ये चीज़ हो गई। दूसरी चीज़ है कि डॉक्टर या नर्स जो लापरवाही करते हैं उनके ऊपर भी एक डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग चलना चाहिए एज पर लॉ। वो सर्विस में हैं और सर्विस में रहते हुए मेडिकल नेग्लिजेंसी होती है तो उनके ऊपर भी डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग चलना चाहिए। डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग के हिसाब से उनको भी सज़ा मिलना चाहिए, है ना। अच्छा वकील साहब, ये जो घटनाएं घटी है महावीर आरोग्य संस्थान में, क्या इस संस्थान में कोई एक्शन लिया जा सकता है क्या? नहीं, शायद संस्थान जो है ट्रस्ट के हिसाब से चलता है, और ट्रस्ट एक्ट में एक फार्मूला दिया गया है, वो फार्मूला हम आपको बताएंगे। उस फार्मूला के तहत उन पे भी एक्शन लिया जा सकता है। और जिस तरह से लड़ाई लड़ी जा रही है, हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं, रेखा की लड़ाई लड़ रहे हैं, और वकील साहब भी अपनी बात रखे हैं, कानूनी प्रक्रिया क्या है आप समझ सकते हैं, कहाँ कहाँ ये जा सकती हैं। इस तरह से पेचीदगियों को उनको सामना करना पड़ेगा, तब जाके न्याय मिल सकता है। क्या लगता है वकील साहब, इस केस में रेखा के भाई को कोर्ट में आना चाहिए अब? हाँ, ही शुड फाइल क्रिमिनल केस, सिविल सूट फाइल बिफोर कंज्यूमर कोर्ट, एकदम आना चाहिए। अगर बहन रेखा चाहे आपसे न्याय की उम्मीद करे, आप उनका केस लड़ना चाहे, तो क्या आप केस लड़ेंगे? हाँ, एज पर लॉ जो भी प्रोविज़न होगा उस प्रोविज़न के आधार पे हम उनका केस फाइल कर सकते हैं। शी शुड कम बिफोर मी। बिहार में इस तरह की लापरवाही हो रही है, और सोचिए कानून भी कहता है मात्र 2 साल की सज़ा। बाहर कानून को मैं भी सलाम करता हूँ। एक इंसान जीवन भर का। और बताना चाहता हूँ, ये जो आईपीसी है ना, ये आईपीसी 1860 का बना हुआ है। सोच लीजिए, लगभग 100 साल से भी ऊपर हो गया। ये 1860 का ये एक्ट है, और उस एक्ट में 304A है। ये इसलिए है ना कि उसमें बाद में संशोधन किया गया था। तो एज पर इन व्यू ऑफ द मॉडर्न सोसाइटी लॉ शुड बी एक्सेलरेटिंग। तो क्या लगता है वकील साहब, 2 साल नहीं लगा, अब तो इसमें अमेंडमेंट होना चाहिए ना। जो सोसाइटी में हम लोग का चल रहा है, जितना भी हम लोग देख रहे हैं एज पर सोशल मीडिया के थ्रू, लॉ में चेंज होना बहुत जरूरी है। और इस तरह केस जो हुआ है, अगर कड़ी से कड़ी सजा नहीं मिलेगा, नहीं मिलना चाहिए। अगर कड़ी से कड़ी सजा नहीं मिलेगा तो आज तो ये छूट जाएंगे, 2 साल का सजा है, ये तो छूट जाएंगे, बरी हो जाएंगे। फिर अगला डॉक्टर से बोलेंगे ये तो छूट गया, हम भी ऐसा ही काम करेंगे। अरे जो काम डॉक्टर को करना है, नर्स को आप क्यों दे रहे हैं? नहीं पता वहाँ पर क्या था, नर्स को ही सुई देने का वहाँ पे अलॉटमेंट था, या नर्स को अलाउ था करने का।
नर्स जो भी ने हो, सुई दी थी। अब तो इन्वेस्टिगेशन में आएगा किसके नेग्लिजेंसी से क्या हुआ है। इन्वेस्टिगेशन की बात की तो अभी तक FIR लॉन्च भी नहीं हुआ। नहीं, FIR लॉन्च होना चाहिए, होना चाहिए ना, एकदम FIR लॉन्च होना चाहिए। और बाद में इन्वेस्टिगेशन में जो आएगा वो देखा जाएगा बाद में, लेकिन एट प्रेजेंट FIR लॉन्च अभी होना तक चाहिए। कोई भी कानूनी प्रक्रिया नहीं की गई इस केस में, फिर भी हम अपने माध्यम से कानूनी प्रक्रिया क्या हो सकती है इस केस में जानने की कोशिश कर रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए थे पटना हाई कोर्ट के वकील ओम प्रकाश जी। आपने समय दिया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, आपके चैनल को भी थैंक यू, धन्यवाद। प्लीज़ दर्शकों, रेखा के हित में इस वीडियो को पूरे देश में वायरल कीजिए और बताइए कि अगर हॉस्पिटल में कोई लापरवाही हो जाए तो मात्र 2 साल की सजा है। धन्यवाद आपका। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।